हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी सेंटर 07। आज मैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक संधि पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को बिना देरी किए देखते हैं। संधि संधि किसे कहते हैं? किन्हीं दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। संधि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। और तो हम आपको स्वर संधि पढ़ाएंगे। पहला, किन्हीं दो स्वरों से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। किन्हीं दो स्वरों के उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। यह मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है गुण संधि, दूसरा होता है दीर्घ संधि, तीसरा होता है संधि। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है गुण संधि, दूसरा होता है दीर्घ संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यौन संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। और स्वर संधि में गुण संधि। तो अब गुण संधि को हम देखेंगे। तो गुण संधि स्वर संधि का पहला गुण संधि है, तो गुण संधि को हम देखेंगे। गुण संधि में अ प्लस आ, अ और आ प्लस ई उ और री, यानी कि छोटी ई बड़ी ई, छोटी उ बड़ी उ, री। इसके मेल से ए ओ और एक वर्ण बना है। इसके मेल से अ आ और ई उ री से एक शब्द बना है ए ओ और अर। और यही आपका ट्रिक है। यही आपका ट्रिक है। किसका ट्रिक है? तो गुण संधि को पहचानने का ट्रिक है। किसका ट्रिक है? गुण संधि को पहचानने का ट्रिक है। देखिएगा, जैसे में एग्जांपल में देखेंगे, नरेंद्र है। नरेंद्र, अगर हम बोले नरेंद्र तो पढ़ने में ए आ रहा है। उसके बाद देखिए सुरेंद्र, सुरेंद्र ए आ रहा है तो सुरेंद्र हो गया। उसके बाद तीसरा पुष्पेंद्र। तो इसी प्रकार से इन सभी शब्दों का उच्चारण करके हम पता लगा सकते हैं कि यह कौन संधि है। अगर पढ़ने में अगर हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने में ए आ जाए, अगर उच्चारण करते हैं ओ आ जाए, अगर उच्चारण करते हैं और आ जाए, तो ए जो है गुण संधि में जाएगा। कौन संधि में जाएगा? गुण संधि में। और गुण संधि को याद करने का इससे भी जबरदस्त ट्रिक जो हम अभी आपको देने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। देखिए, तो इसका मैं अब ट्रिक देने जा रहा हूँ। गुण संधि में सिंगल मात्रा रहेगा। कौन मात्रा रहेगा? सिंगल मात्रा रहेगा। गुण संधि सिंगल मात्रा, गुण संधि सिंगल मात्रा। यानी कि देखिएगा, इस प्रकार से आपका मात्रा रहे चाहे इस प्रकार से आपका मात्रा रहे, मात्रा सिंगल रहना चाहिए। ऊपर में क्या रहना चाहिए? सिंगल रहना चाहिए, यानी कि अकेला रहना चाहिए। जैसे देखिएगा, नरेंद्र, नरेंद्र में अकेला है। सुरेंद्र, सुरेंद्र में अकेला है। देखिए, शब्द में कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, मात्रा अकेले यानी कि अकेला रहना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पर ही सिंगल मात्रा है। यहाँ पर रमेश में सिंगल मात्रा, महोत्सव। अब यहाँ आप कहेगा कि सर यहाँ तो औकार का मात्रा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है ऊपर से मतलब है। यहाँ सिंगल मात्रा है, उसके बाद यहाँ सिंगल मात्रा, उसके बाद यहाँ सिंगल मात्रा, यहाँ सिंगल मात्रा, यहाँ सिंगल मात्रा। तो सिंगल मात्रा गुण संधि, सिंगल मात्रा गुण संधि। और दूसरा का जो ट्रिक है जो पहचानने का, ए ओ अर, ए ओ अर अगर उच्चारण करते हैं, इसमें ए ओ अर आते हैं तो यह गुण संधि जाएंगे। कौन संधि जाएंगे? गुण संधि जाएंगे। अब अगला है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का भी बहुत जबरदस्त ट्रिक आपको देंगे।
सबसे पहले वृद्धि संधि हम समझते हैं। वृद्धि संधि में अ आ प्लस ए आई ओ औ, अ आ और ए आई ओ और को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर ए और औ बना है। इसको और इसको मिलाकर ए और औ बना है। और यही आपका ट्रिक है, यही आपका ट्रिक है। इसका भी मैं आपको दो ट्रिक दूंगा। अगर एक ट्रिक काम ना करे तो एक ट्रिक जरूर काम करेगा। तो देखिएगा, वृद्धि संधि में ए है और ओ है। पढ़ने में यानी कि उच्चारण करने में अगर ए और ओ आते हैं तो वह वृद्धि संधि होंगे। सबसे पहले देखिए एकाएक, 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 एक ए आ रहा है। उसके बाद देखिए सदैव, सदैव ए आ रहा है। उसका देखिए परमो ओ आ रहा है, ओ परमो। उसके बाद देखिए रमेश्वर्य, रमय, रमय आई आ रहा है। उसका देखिए महोजस्वी, महो हो आ रहा है। और तो सभी को पढ़ने में अगर इस सभी को आप उच्चारण कीजिए और उच्चारण करने में अगर ए और औ आते हैं, अगर ए और औ आते हैं तो आ जाएंगे वृद्धि संधि में। उसके बाद है यन, उसके बाद इसका दूसरा ट्रिक देखेगा। इसका दूसरा ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है। जैसे कि इससे पहले मैं आपको बताया हूं कि गुण संधि में सिंगल मात्रा होंगे, गुण संधि में सिंगल मात्रा होंगे। और यह दूसरा है वृद्धि संधि। तो वृद्धि गुण संधि में सिंगल मात्रा और वृद्धि संधि में डबल मात्रा होंगे, वृद्धि संधि में डबल मात्रा होंगे। जैसे डबल मात्रा में यह हो गया, अगर यह भी रहेगा तो चलेगा, यानी कि डबल मात्रा रहनी चाहिए। जैसे देखिएगा डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक एग्जाम्पल में आपको सभी में देखने को मिलेंगे डबल मात्रा, सभी में डबल मात्रा। तो ध्यान से, सिंगल मात्रा गुण संधि और डबल मात्रा वृद्धि संधि। तीसरा है, तीसरा का भी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक। तीसरा क्या कहता है, यौन संधि। यह एक ऐसा संधि होता है, यह एक ऐसा संधि होता है जिसमें य व र, य व र में कोई न कोई अधूरा, कोई न कोई अधूरा शब्द जरूर जुड़ा होता है, कोई ना कोई अधूरा शब्द जरूर जुड़ा होता है य व और र में। देखिएगा यहां देखिए पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है अत्यधिक। देखिए यहाँ यह है, यह में तो अधूरा है। उसके बाद इत्यादि यह है और इसमें तो अधूरा है। अत्याचार यह है और इसमें तो अधूरा है। अति उत्तम यह है और इसमें तो अधूरा है। प्रत्येक यह है, इसमें तो अधूरा है। अन्याय यह है और इसमें न अधूरा है। यहाँ देखिए वह, अन्वेषण वह है, यह व र में आधा अधूरा शब्द रहते हैं, न अधूरा है। मात्राज्ञ, मात्राज्ञ को तोड़ेगा तो इसमें तो अधूरा है। पितराज्ञ को तोड़ेगा तो अधूरा है। वह में दंती सा अधूरा है। तो इस प्रकार से अगर आपको देखने को मिलेंगे शब्द तो वह जाएंगे यौन संधि में, वह जाएंगे यौन संधि में। इसके बाद है चौथा संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है देखिएगा, जिस संधि की मात्रा बड़ी होती है, क्या होती है, बड़ी होती है, वह दीर्घ संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। इस संधि में मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में आ ई उ आता है। मात्रा के रूप में क्या आता है, आ ई उ आता है। जैसे यहां देखिए आ बड़ी है, ई भी बड़ी है और उ भी बड़ी उ है और ई भी बड़ी ई है। जैसे यहां देखिएगा पहला एग्जांपल है धर्मार्थ। धर्मार्थ, आप देखिए इसका ट्रिक क्या है कि अगर दीर्घ संधि हमको पहचानना है, दीर्घ संधि हमको पहचानना है तो उच्चारण में आ आना चाहिए, बड़ी ई आना चाहिए और उ आना चाहिए। ये तीन चीज आपको उच्चारण में आना चाहिए।
जैसे धर्मार्थ, इसको अगर हम तोड़ते हैं चाहे इसको उच्चारण और इसको उच्चारण करते हैं, इसको पढ़ते हैं धर्मार्थ, धर्मार्थ अर्थ आ रहा है, इसलिए याद आएगा दीर्घ संधि में स्वार्थी, स्वा आ रहा है। उसके बाद वीरा, मता, यानी कि अगर इसका हम उच्चारण करते हैं तो आ ई उ आएगा, आ ई उ आएगा, उ भी बड़ी वाली। उसी प्रकार देवालय, देवालय, परीक्षार्थी, आर्थी यानी आ रहा है, सीमांत, रेखांश आ रहा है, महात्मा, वार्ता, वी यानी कि ई आ रहा है, हरी, हरी यानी कि ई आ रहा है, रवि ई आ रहा है। तो अगर उच्चारण में आ ई उ आए तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। कौन सा दिखाते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। पांचवा नंबर है अयादि संधि। पांचवा नंबर है अयादि संधि। ए ऐ ओ औ और अ ई उ ई अर्थात जिस संधि के उच्चारण में, जिस संधि के उच्चारण में अय, आए, औ, आओ, अति तथा अवि, आवी इस सब को मिलाकर अय, आओ, अवि लगा हो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं? तो दीर्घ संधि कहते हैं। और इसको उच्चारण में इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो अय आएगा, आओ आएगा और अवि आएगा। इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो अय आएगा, आओ आएगा और अवि आएगा। जैसे देखिएगा, सबसे पहला है नयन। क्या है? नयन। और हाँ, एक बात इसमें याद रखिएगा कि अयादि संधि जो होता है ना, एकदम छोटा छोटा होता है। इससे पहले जो हम अभी बताए हैं उसमें आप देखिएगा जो शब्द है बड़ा बड़ा शब्द है, लेकिन अयादि संधि एक ऐसा संधि है जिसमें सारे शब्द देखिए छोटा छोटा है, सारे शब्द छोटा छोटा मिलेंगे, सारे शब्द छोटा छोटा मिलेंगे। तो इसमें एक पहचानने का ये भी ट्रिक है कि इसमें जितने भी जो शब्द मिलेंगे आपको वो छोटा छोटा मिलेंगे। और इसको अगर इसका उच्चारण करते हैं तो अय आएगा, आओ आएगा और अवि आएगा। क्या आएगा? अय आएगा, आओ आएगा और अवि आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहला है नयन, नय, नय, नयन, अय आ रहा है तो नयन हो गया, ने जोड़ अन, सय, सयन, सयन अय आ रहा है। उसके बाद पवन, पव, अव, उसका देखिए अव, नायक, नाय, आय किसमें आ रहा है? इसमें देखिए। उसके बाद गायक, गाय, तो आया आ रहा है। उसका रावण, आवन। उसके बाद पवित्र, पवित्र, पवि, अवि, पवि, नायिका, इका, नाई, आई क्या है आपका? आई नहीं लिखा है। तो देखिएगा, तो जब भी आपको इस प्रकार का कहने का मतलब है कि शब्द मिले तो आ जाएंगे अयादि संधि में। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।